नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के विषय पे ये बात सुन के लीजिए पहले। हर बार टैरो रीडर ये तो बोलता है कि आपका ज़िंदगी में क्या अच्छा होगा, ठीक है। हम लोग जब भी कार्ड शफल करते हैं ना, तो फिर बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर क्या रह सकता है वो पूछते हैं, ठीक है। कि मतलब अच्छा, सबसे अच्छा जो फ्यूचर का पॉसिबिलिटी है वो क्या रह सकता है, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस के हिसाब से। तो इस बार मैं कुछ हटके करना चाहती थी। मैंने सोचा कि मतलब मैं खुद के बारे में ही सोच रही थी। अगर कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, कुछ गलत इंसान मिल गया, तो फिर कितना बुरा इंसान तक मिल सकता है, ठीक है, कितने बुरे हालात हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मुझे एक बार जान के लेना था, ताकि मैं आगे क्या बोलते हैं, खुद को मानसिक रूप में एकदम तैयार करके रखूँ, जो भी चीज़ें बुरी चीज़ें आ रही हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए वैसे कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को इस चीज़ में इच्छा है ये जानने का कि अगर मुझे सबसे अगर बुरा पति मिलता भी है, या फिर बुरे से बुरे हालात होंगे तो क्या होगा, ठीक है, सबसे एकदम बुरा, सब नष्ट हो गया सब एकदम वाहियात, ठीक है, रीडिंग, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। तो अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखिए। और इसे मनोरंजन के हिसाब से ही लीजिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब रीडिंग है, रेजोनेट होती है तो फिर भी मनोरंजन के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब रीडिंग में हर एक चीज़ रेजोनेट नहीं होती, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से, जो है एप्पल। ओके, तो एप्पल जिन्होंने भी चुना है आपके एकदम ओके अगर आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, आपका और उनका कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है, आप उनके लिए बने ही नहीं हो, तो फिर वो कैसे किस्म के इंसान रहेंगे, ठीक है। ये है रीडिंग का टाइटल, ठीक है। अगर आप बुरी खबर सुन सकते हो तो फिर ही ये वीडियो देखना, नहीं सुनना चाहते तो फिर छोड़ दीजिए। दूसरा वीडियो मैं डाल दूंगी, वो वाला देख लीजिए, ठीक है। और मनोरंजन के हिसाब से लीजिएगा, बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना ये वाले रीडिंग पे। सबसे पहले तो आपका जो, अगर पति का नेचर, नेचर का कार्ड आया है, ठीक है, 4 कार्ड आ गए नेचर के, वाव, ओके तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तरफ से मूड स्विंग्स होगा उस इंसान को। कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा काम पे ध्यान देंगे, फिर वापस प्यार पे बहुत ध्यान देंगे, कि मतलब आप पे प्यार जताना, आपको समझना वगैरह, फिर वापस वो एकदम ही अपने क्या बोलते हैं, काम के बारे में सोचेंगे। नहीं तो ये टीवी भी हो सकता है, ठीक है, टीवी देखना या फिर कुछ और चीज़ें करना, लेकिन आप पे ध्यान नहीं देना। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। एक बार वो अच्छे से बात करेंगे, एक बार वो दिमाग से बात करेंगे, एक बार वो भावनाओं से बात करेंगे, एक बार वो दिमाग से बात करेंगे। तो फिर वो अलग अलग नेचर उनका दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये एक ही इंसान है जिनका दो अलग 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 समय पर अलग व्यवहार करते हैं वो, ठीक है। और ये जस्टिस से दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा सा मुंहफट होने का संभावना है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा, जो क्या बोलते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं ना, वो बिल्कुल भी सोचते नहीं है, सोचने से पहले ही बोल देते हैं, और फिर आपको फिर बुरा भी लग जाएगा, ठीक है। तो उतने मुंहफट हो सकते हैं, और फिर थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। ये कपड़ा मत पहनो, ऐसा कपड़ा मत डालो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है। अगर आप में से कोई तो एक व्यूअर है, जो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आप में से कोई तो है जिनके ऑलरेडी रिलेशन में है, या फिर ऑलरेडी रिलेशन ही लग रहा है, ठीक है। आप लोग दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो तो फिर इतना ही ध्यान में रखिएगा कि ये इंसान जो है वो आपका वर्स्ट इंसान, मतलब बोलते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं, और इन भारत में तो बोलेगा तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, ठीक है। तो एकदम अच्छे वाले जो रीडिंग है वो मैं आज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, अभी बुरे वाले रीडिंग कर रही हूँ, ये वाला रीडिंग। तो फिर ये वाला जो, आप अगर रिलेशनशिप में हो तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा नीचे, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं, लेकिन पूरा जो आपके साथ इतना तालमेल में नहीं बैठता, वो वैसे वाला इंसान है, ठीक है। और देखते हैं आपके साथ क्या बातचीत करेगा वो। वाह,
अच्छा, आपको धमकी देगा कि वो चीटिंग करने वाला है आपके साथ, ठीक है। आपको बोलेगा कि आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करोगे तो फिर मैं दूसरी लड़की के पास जाऊंगा, ठीक है। वो बातचीत में आ रही है, ठीक है। धमकी देने वाले वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि वो दूसरी लड़की के साथ जा रहा है, लेकिन हाँ, बातचीत तो वो ऐसे करेंगे ही, ठीक है। और वापस पेज ऑफ सोर्ड्स आया। पेज ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है कि बहुत ही मुंहफट तरीके से बातचीत करते हैं, बहुत ही कुछ चीज़ें हैं जो मुंहफट भी नहीं बोल सकते हैं, बुरा लगना चाहिए आपको, इसीलिए वो वैसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो कुछ तो ताने मारना या फिर बुराई करना वो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। और हाँ, उनका जीवन में एक ही मकसद है, जो है कि वो अकेले खुश रहे। तो उनके साथ आप खुश हो तो ठीक है, अगर आपको दुख हो रहा है और फिर वो खुश है तो वो आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो सिर्फ अपनी खुशी पे ध्यान देने वाले हैं। वो एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके साथ व्यवहार कैसे करेंगे, आपके साथ बर्ताव कैसे करेंगे, वो देखते हैं। ओके, ओके। कभी कभी आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देंगे, कि मतलब कभी कभी आप एकदम, आपको सिर्फ आप ही के बारे में देखेंगे, आप ही के बारे में ध्यान देंगे, आप ही के साथ घूमना फिरना उनको पसंद रहेगा। लेकिन दूसरे समय पे उनको अकेले रहना है, ठीक है, वो अकेले रहेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग दिखाई दे रहा है उनके साइड से, स्पेशली ये वाले कार्ड्स में भी, ठीक है। जस्टिस, फिर बाद में क्वीन ऑफ कप्स, फिर बाद में किंग ऑफ कप्स, फिर वापस किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मतलब इमोशंस भी है बीच बीच में, भावना से भी ऐसे दिखा रहे हैं, बीच बीच में एकदम अकेले भी रहते हैं, ठीक है। तो वो दिखाती है, ठीक है। उनका व्यवहार कैसे है आपके साथ, उनका बर्ताव कैसे है आपके साथ। कभी कभी वो अकेले रहना पसंद करते हैं और कभी कभी आप ही के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एज डिफरेंस बहुत है, ठीक है, क्योंकि हर्मिट भी आया तो इसकी वजह से भी मुझे शायद लग रहा है, ठीक है। तो एज डिफरेंस, लड़की का एज बहुत ही छोटा है और फिर लड़के का एज बहुत ही बड़ा है, वो दिखाई दे रहा है। तो लड़का जानता है लड़का क्या कर रहा है, ठीक है। और लड़की नहीं समझ रही है, लड़की नादान है, लड़की का फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कोई रिलेशन में हो तो मैं वापस ये कहती हूँ कि ये सबसे बुरी रिलेशन है। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशंस आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में, तो इसे आप छोड़ दोगे तो फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप ही के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और देखते हैं कुछ और कार्ड्स, देखते हैं गार्डियन एंजल। ओके, ये एडवाइस कार्ड आई है आपके लिए। अच्छा, जितना मैं समझ रही हूँ ये कार्ड्स के हिसाब से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इनफैक्ट ये वाले एडवाइस कार्ड में भी वही दिखा रहे हैं। मुझे ये ऐसा एहसास हो रहा है कि ये इंसान या तो नार्सिसिस्टिक किस्म के इंसान है, नहीं तो मैनिपुलेटिव करके इंसान है, ठीक है। अभी इसका हिंदी शब्द मुझे नहीं पता, अगर आप इंग्लिश जानते हो, अंग्रेजी जानते हो तो फिर आप गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब में सर्च कर लो कि नार्सिसिस्टिक और मैनिपुलेटिव इंसान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, क्या वो सच्ची प्यार करते हैं कभी किसी से। तो वो सब आप देख लो, क्योंकि ऐसे किस्म के इंसान कभी भी दूसरे इंसान से प्यार नहीं करते। और फिर ये कार्ड में भी आया कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो उनको सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है, ठीक है। और आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं जानती हूँ कि इसमें कुछ कनेक्शन नहीं लगता, लेकिन एंजल ने एटलीस्ट मुझे ये एडवाइस दिया है कि जैसे ही मैं काम पे ध्यान देती हूँ तो मेरा जो वाइब्रेशन है वो बढ़ता जाता है, और जितना जल्दी मेरा वाइब्रेशन बढ़ेगा उतना जल्दी मैं अच्छे लोगों को अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करूँगी, आकर्षित करूँगी, ठीक है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए भी होता है। तो इसलिए अपने कुछ तो काम पे ध्यान दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड आई है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स आई है, जो बोलते हैं कि ये चीज़ से दो मैसेजेस आ रहे हैं, या तो ये चीज़ रिलेशनशिप से निकल जाओ, ठीक है। और अगर वो बहुत ही मुश्किल हालात कर रहे हैं आपके लिए निकलने के लिए, तो किसी का मदद लेना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये महसूस हो रहा है, कोई तो है आप में से जो रिलेशनशिप में है, और आप दोनों का एज में बहुत अंतर है, आप दोनों का मतलब लड़की बहुत छोटी है, लड़का बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो वैसा भी है, और फिर आप तब भी निकलने की कोशिश करोगे तो फिर वो लड़का वो कमी पकड़ेगा,
ठीक है, और फिर आपको बहुत ही बुरी तरह से आपके साथ व्यवहार करने वाला है, आपको बहुत ही कर सकता है, ऐसे नहीं कि करने वाला है, लेकिन हाँ ऐसे कर सकता है। ये कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रहा है, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है। कर सकता है, तो इसीलिए सिर्फ अगर आपको कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है ये कि नहीं तुम मेरे साथ रिलेशन में रह, या फिर जो भी फलाना जो भी है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है तो नहीं, आप महिला मंडल को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। महिला मंडल की ज़रूरत होगी हमें। ऐसे किस्म का जो इंसान है वो बहुत ही बुरा इंसान है, मैं बोल रही हूँ। अगर ये नार्सिसिस्टिक और मैनिपुलेटिव इंसान है तो हाँ ज़रूर ये बहुत ही बुरे किस्म के इंसान है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे ही आप यहाँ से निकल जाओगे आपका ज़िंदगी बदलेगा। और मैंने बोला था कि आपका जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में दूसरा एक मैसेज आ रहा है, उनको एकदम डट के बताना कि मुझे समझ रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे समझ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, और फिर मैं नहीं, मतलब मैं ये सब नहीं चाहती मेरे ज़िंदगी में, इसलिए मैं जा रही हूँ, ठीक है। ये डट के बोलना, ठीक है। बिना बिना डरे, बिकॉज वो इंसान जानबूझ के कर रहा है जो भी कर रहा है आपके साथ, और फिर आपको उनको बोलना है कि मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं नादान नहीं हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। आप में से कोई तो हो सकते हैं जो जिनको समझता है, तो इसलिए मुझे ये मैसेज आया, ठीक है। और जैसे ही वो हो जाएगा, जैसे ही आप अपने करियर पे ध्यान दोगे, आपका ज़िंदगी बहुत ही बदलने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही सुधरने वाला है, ठीक है। तो मुझे ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कि आपका ज़िंदगी सुधर के अचानक से क्या बोलते हैं, अचानक से एकदम ही आपको नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा या फिर नई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बदलने के बाद, इवन दो आपके पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाला है, आपका ज़िंदगी बदलने वाला है, आपको वो समझेगा, अंदर से समझेगा, ठीक है। और ये वाली कार्ड आई है गॉड्स लव, ठीक है। मानो कि आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे, मानो कि आप भगवान से जुड़ जाएंगे, यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बोल रही हूँ हमारे लिए जैसे मानो दो अलग अलग रास्ते होते हैं, तो अगर हमने ये रास्ता चुना हमारे लिए, तो ये रास्ता हमारे लिए, सॉरी ये भूल जाओ मानो कि दो रास्ते हैं और ये रास्ता हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये रास्ता हमारे लिए है, ठीक है। जब भी हम ये रास्ते में चलेंगे तो बहुत सारी कांटे होंगे, बहुत सारे तकलीफें होंगे, और ये वाले रास्ते में जैसे ही हम चलने शुरू कर देंगे ऐसा लगेगा कि भगवान ने सब कुछ दिया है, समझ रहे हो। तो वो मैंने महसूस किया मेरी ज़िंदगी में, मैं जानती हूँ कि आप भी महसूस कर सकते हैं, और फिर मैं चाहती हूँ कि आप महसूस करें, ठीक है। तो ये रीडिंग था आपके लिए, उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपके जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट्स पे लिख सकते हो। धन्यवाद। और जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है ये ग्रे, तो उनके लिए ये रीडिंग, ठीक है। अगर आप नहीं जानते कि मैं कौन सी रीडिंग कर रही हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ, ओके। ये जो रीडिंग है वो सबसे बुरी, अगर आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप, नहीं तो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड, नहीं तो इवन करंट बॉयफ्रेंड, ठीक है, जब सबसे बुरा रिलेशन आपकी ज़िंदगी में अगर होगा तो कैसा होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं सुनने का इच्छा हो रहा है तो फिर जाने दीजिए, ये वाला वीडियो मत देखिए। अगर आपको सुनने का इच्छा हो रहा है तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से ही हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हमारे लिए बुरा है, और फिर हम उसे छोड़ सकते हैं, हम उसे निकाल सकते हैं हमारी ज़िंदगी से, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग आपके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी इंसान आपके साथ रिलेशन में रहेगा, स्पेशली मुझे लड़के का ज़्यादा वाइब्स दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लड़की हैं और ये लड़के हैं, ठीक है। वो अपनी खुशी के लिए ही ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप मर्द हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लड़के हैं, तो जो लड़की रहेगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ वजह से धमकी देने वाली है, ठीक है। तो फिर वो मुझे बहुत ही तेज़ी से ऐसा लग रहा है, बहुत ही धमकी देने वाली है, ठीक है। और लड़का है, ठीक है, अगर आप बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हो, जो भी है, ठीक है। इनफैक्ट अरेंज मैरिज करना चाहते हो आप, और फिर आप देखना चाहते हो कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं,
तो मैं ये बता दूं कि वो इंसान बहुत ही ज़बरदस्ती नहीं, जल्दबाजी करने की कोशिश करेगा, ठीक है, आपके साथ शारीरिक संबंध रखने का। समझ रहे हो? आपको छूने की कोशिश करेगा, आपको हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ से शुरुआत होती है, हम देखते नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। हाथ पकड़ना भी, अगर हाथ पकड़ रहा है कोई इंसान, हमें नहीं पसंद आ रहा है, तो वो भी एक रेड फ्लैग है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान यहाँ पे आ जाता है, आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, आपका कमर में हाथ रखता है, ठीक है, बिल्कुल भी बहुत ही जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहा है और धमकी दे रहा है कि मतलब तुम मेरे साथ करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, या फिर तुमको इमोशनली क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जैसे मानो कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरे साथ सोओगी। समझ रहे हो? वैसे सारे बातचीत हो रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो जल्दबाजी करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ऐसे किस्म के इंसान बातचीत कैसे करेंगे आपके साथ, ठीक है। जैसे भी बातचीत करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, ऐसा लगेगा कि ये क्या है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मुझे इसको छोड़ के जाना है, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होने वाला है, ठीक है, अपने आप आपको महसूस हो जाएगा। और मैंने अल्लाह सुना अभी जस्ट, तो आप में से कोई तो एक मोमेडियन है, तो अल्लाह आपको ये जो महसूस कराने की क्षमता है कि स्पेशली 8 ऑफ कप्स, कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ये महसूस कराने वाला जो शख्स है, जो भी है, यूनिवर्स है या फिर जो भी है, वो अल्लाह है, ठीक है। तो ईश्वर हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं, गार्डियन एंजल हो सकते हैं। उन्होंने आपके अंदर ये महसूस करने की ताकत दी है कि आपको खुद से ऐसा लगेगा, अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे ये छोड़ के जाना चाहिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। और आप सोचोगे कि अरे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। बाय द वे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे किस्म के इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, नहीं तो आपके बहुत सारे दोस्त लोग हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपने इन्हें चुन रखा है। और आप जानते हो आपके पास बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं समझ रहा आपने इन्हें क्यों चुना हुआ है। मतलब कोई लोग हैं आप में से जो जिनके लिए ये प्रेजेंट रीडिंग है, और कोई लोग हैं जिनके लिए ये फ्यूचर रीडिंग है, जो भी है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो इंसान है वो सबसे बुरा इंसान है आपके लिए बहुत अच्छा इंसान भी आना बाकी है, ठीक है। ये इंसान आपसे बातचीत कैसे करेगा? ओके, एक तो वो बहुत सारी चीज़ें छुपाएगा आपके साथ, ठीक है, और आपको आपको पता है कि ये आपको चीट कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? वो आपको बता भी रहे कि आप किसी और के साथ थे, किसी और के साथ वक्त गुजारा, कोई तो औरत है जिसके साथ, लड़की है या फिर औरत है, जो भी है, उनके साथ वक्त गुजारा, उनको अच्छा लगा उनके साथ वक्त गुजार के। या फिर ये भी हो सकता है कि वो चीज़ ही छुपा रहे हैं वो, लेकिन हाँ, ये बातचीत हो रही है, वो बोल भी रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ गए, उनके साथ वक्त गुजारा। आपको क्या लगता है कैसे वक्त गुजारा रहेगा उनके साथ अकेले में? अकेले नहीं थे बोलते हैं तो फिर वो बहुत झूठ है, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आई है। चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं, अगर आपका सवाल है तो हाँ, चीटिंग कर रहे हैं, दूसरे इंसान के साथ है, ठीक है। ये जो मून कार्ड है वो बताती है कि बहुत सारी चीज़ें छुपाएंगे, क्योंकि उनको उनको कुछ पड़ी ही नहीं है कि मतलब भावनाओं से आपसे जुड़ने का उनका कुछ इच्छा नहीं है। उनका सिर्फ यही इच्छा है कि उनको शारीरिक संबंध मिले, ठीक है, खुशी मिले, जो भी है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो दूसरी लड़की, कोई तो एक लड़की है जिसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा बातचीत करने वाला है आपके साथ, ठीक है। और एक और आपके साथ एक और कुछ 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो बता रहा है कि बातचीत होगी भी ना तो फिर भी ऐसे किस्म क्या होगा कि मतलब अरे मुझे इतना बुरा लगा, इतना दुख हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इतना बुरा है, मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, मेरे परिवार वाले वैसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी वैसी है। कुछ तो ऐसे बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा रोतलू किस्म के इंसान है, ठीक है।
और रोतलू मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उनको असली ज़िंदगी का घाव है, ज़िंदगी का दर्द है, इसीलिए वो ऐसे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके जीवन में सब कुछ उनको मिला है, उनको सिर्फ आपके साथ सोना है, इसके वजह से वो झूठ बोले जा रहे हैं। अब देखते हैं उनका व्यवहार कैसा होगा आपके साथ। बहुत झगड़ा करेंगे, बहुत ही झगड़ा करेंगे। कुछ ना मतलब आप दूसरे इंसान से बात करोगे, ठीक है, आपको उनको पता है कि आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा ऑप्शंस है, ठीक है। ऑप्शंस मतलब क्या होता है कि अगर आप अभी तुरंत सिंगल हो गए तो आपको दूसरे इंसान भी प्रपोज करने के लिए तैयार रहेंगे कि हाय आप कैसे हो, आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे क्या। या तो ये है, नहीं तो वो आपको ऐसे बोलते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लड़कों के साथ घूमते हो, बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हो। क्या है ये सोशल मीडिया में इतना क्या पोस्ट डालने का है, और फिर फ्रेंड से इतना क्यों बात करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने वाले हैं ये इंसान। माय गॉड। अगर आप ऐसे किस्म के इंसान के साथ है तो ये वाला एडवाइस, गार्डियन एंजल एडवाइस प्लीज। ओके, एक मिनट। ये एम्प्रेस कार्ड आई है, एम्प्रेस प्रेगनेंसी का भी बताता है, तो कभी भी अगर मतलब एक तो इनके साथ सोना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये प्रेग्नेंट करेंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। ये देखो दोनों एक साथ ही आया है। डिसीव करना मतलब सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी सेवन ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है कि वो भागने वाले हैं, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट होते हो, आप उनको बताओगे तो फिर वो भाग जाएंगे, तो फिर इसीलिए कभी भी उनके साथ सोना भी नहीं, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगी, ऐसे इंसान के साथ सो के मतलब नहीं है। अगर आप सोते भी हो तो उनको बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलना कि कॉन्डम यूज़ करना है, ठीक है। बट जो भी है, कॉन्डम भी पूरा वर्क करता है कि नहीं मालूम नहीं। मतलब पता नहीं। कभी अगर गलती से ऐसा हो गया कि आप प्रेग्नेंट हो गए तो फिर ये भागने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दोनों एक साथ ही आए, मैं क्या बोलूँ अभी। अगर आप ऐसे किस्म के इंसान के साथ है तो मैं तो बोलूँगी इस इंसान को छोड़ दो, ये इंसान आपके लायक नहीं है, ठीक है। सच्ची बोल रही हूँ मैं क्यों झूठ बोलूँ। हम्म। ओके, अभी ना मैंने तो बोल दिया कि इस इंसान को छोड़ दो, लेकिन ना थोड़ा सा तकलीफ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है इस इंसान को छोड़ने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आपने खुद ने इनको चुन नहीं रखा है, लेकिन वो आपको बांध के रखे हैं, ठीक है। और इसी वजह से आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, आपको इच्छा नहीं है रिलेशन में रहने का, लेकिन आपको उन्होंने बांध के रखा हुआ है, आपको वो छोड़ नहीं रहे, आपको वो निकलने नहीं दे रहे, ठीक है। तो एंजल्स ने ये एडवाइस दिया है कि जो भी सिचुएशन है उसे अपना लो, ठीक है। बुरा है ये रिलेशन, उसे भी अपना लो। आपको दुख हो रहा है जो भी है, फलाना फलाना अपनाना ये नहीं होता हाँ मेरा ज़िंदगी ऐसा है लेकिन मैं खुश हूँ मेरे ज़िंदगी से, ऐसा अपना ऐसे नहीं अपनाते। अपनाना वो होता है कि नहीं मुझे मेरी ज़िंदगी पसंद नहीं है, मेरी ज़िंदगी में ये गलत है वो गलत है, लेकिन ठीक है यही मेरी ज़िंदगी है और मुझे ये पसंद नहीं है। मैं दोनों चीज़ अपनाती हूँ। क्या दोनों चीज़? पहली चीज़ कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, और दूसरा चीज़ मुझे ये अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो कि मतलब मैं झूठ मूठ का खुशी नहीं करने वाली खुद के लिए। मैं दुखी रहने वाली हूँ ये ज़िंदगी से, लेकिन ये ज़िंदगी है मेरा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो ज़िंदगी को अपना लो, ठीक है। अपने आप आपको और मुझे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी कुछ तो आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे ही कभी भी आप अकेले हो तो फिर मेडिटेशन करो, नहीं तो आपके गुरुद्वारा सुना मैंने अभी जस्ट, पता नहीं। तो हो सकता है कि आप गुरुद्वार में जाओ, ठीक है, प्रे करो, ठीक है, उनसे। या फिर हो सकता है कि वहाँ पे रहने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि गुरुद्वार कैसे काम करता है क्योंकि मैं नहीं गई हूँ कभी भी, ठीक है। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ तो आ रहा है, ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड कुछ तो आ रहा है,
ठीक है, उसे अपना लो, ठीक है। ऐसे नहीं होता रिलीजन ऐसा नहीं होता कि मतलब अरे क्या भगवान का श्लोक पढ़ने से सब कुछ ठीक थोड़ी ना होगा, ऐसे अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ बहुत कुछ सुधर जाता है। मतलब जिन्होंने महसूस किया है ये चीज़ें वही बोल सकता है कि बहुत कुछ सुधर जाता है। और हाँ, सिर्फ भगवान को अपना लो, भगवान के साथ एक हो जाओ, भगवान के साथ क्या बोलते हैं, परमात्मा में लीन हो जाओ, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है, पैसे से रिलेटेड कुछ, तो पार्ट टाइम जॉब करना है लेकिन पैसे से रिलेटेड हो सकता है, नहीं तो कोई एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज में एनजीओ में जाना, ठीक है। नहीं तो कॉलेज में रहेगा कि किसी का मदद करना, ठीक है। वो कैंपेन्स होते हैं ना कि बच्चे लोग एक साथ आते हैं फिर डोनेशन के लिए मदद करते हैं, ठीक है। वैसे सब कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैसेजेस आए। मैं जानती हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये दोनों करने से थोड़ी सब सुधरने वाला है, लेकिन ईश्वर पे विश्वास रखो, ये दोनों आया है एडवाइस को ही फुलफिल करो, अपने आप जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक है। एक और कार्ड लेती हूँ मैं। ये वाली आ रही थी। ओ फ्लाई। ओके, आपको ना बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप इंस्पायर हो जाओ किसी ऐसे इंसान के साथ जो स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको स्पिरिचुअल लेसन्स नहीं दे सकती, मैं सिर्फ स्पिरिचुअल मैसेंजर हूँ, समझ रहे हो। मतलब मैं सिर्फ मैसेजेस देती हूँ ना आपको। और कोई कोई लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल मैसेज लेसन्स देते हैं, कि मतलब सीख देते हैं आपको, ठीक है। तो फिर वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अच्छे इंसान के पास जाए जो स्पिरिचुअल लेसन्स आपको दे, ठीक है। ये हैंगमैन और फ्लाई दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो यही था रीडिंग। अगर आप इनके साथ रिलेशन में हैं तो बिल्कुल भी सोचना नहीं, ठीक है। ऐसे कोई इंसान रहेगा तो फिर उनके साथ रिलेशन में रहना नहीं, ठीक है। ये जो इंसान है वो सबसे वर्स्ट इंसान है, ठीक है। आपके ज़िंदगी में जो बुरा रिलेशन, हर एक का ज़िंदगी में कोई ना कोई बुरा रिलेशन होता ही है, तो जो बुरा रिलेशन आपके ज़िंदगी में होने वाला है वो ये है, ठीक है। अगर आप उन्हें मतलब मेरा मकसद तो सिर्फ यही है कि आप ये चीज़ से दूर रहें, ठीक है। अगर आपको टैरो के ज़रिए समझता है कि क्या बुरा है आपके ज़िंदगी में आ सकता है, तो आप अभी से सुधर सकते हैं, मतलब अभी से आप क्या बोलते हैं, उस राह से दूर हो सकते हैं, राइट। तो हाँ, यही रीडिंग था आपके लिए। धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए। पाइल नंबर 3 की रीडिंग ये मैं शुरू करती हूँ। और रीडिंग से पहले मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग किस बात के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये जो रीडिंग होने वाला है, ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा, आपको भी उस इंसान से बहुत प्यार होगा, बहुत आकर्षित होंगे आप उनके तरफ, लेकिन ये जो इंसान है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो इंसान पूरा गलत है आपके लिए, आपके तालमेल से बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैं आपको ये चीज़ अभी से बताना चाहती हूँ ताकि आपको ये समझे कि कौन इंसान आपके लिए नहीं है। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इंसान जो है ऐसा व्यक्तित्व का इंसान मेरे ज़िंदगी में आएगा और ये इंसान मेरे लिए बना नहीं है, तो फिर आप अपने आप उन्हें मना कर सकते हो, समझ रहे हो। तो मैं तो एक ये रीडिंग करते करते ये सोच रही थी कि कहीं मेरे ज़िंदगी में भी मुझे ऐसा कोई टैरो मिल जाता, या तो मेरा खुद का टैरो होता, नहीं तो दूसरे किसी का टैरो होता, जो मैं देख लेती कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। और फिर मेरे ज़िंदगी में कुछ रिश्ते हैं, दोस्ती भी है जो बच जाती, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये सब बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों का जो बुरे एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, बुरे घटनाएं जो है आपके ज़िंदगी में घटते घटते आप बचा सकते हो, खुद को बचा सकते हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये इंसान रहेगा तो कैसे किस्म का इंसान रहेगा, एक मिनट। ओके, तो ये इंसान जो रहेगा वो बहुत ही एकदम दिखाई देता रहेगा कि ये बहुत ही जोश में है, बहुत ही उनको नई चीज़ें करना पसंद है, ठीक है। मुझे जेमिनाई वाइब्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ आ रहे हैं। मैं एक और बार कंफर्म कर लेती हूँ ज़ोडिएक के कार्ड से, लेकिन हाँ
जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। और उनको कुछ नया करने का चाह रहेगा, नया करने करने को पसंद रहेगा, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो जो है उनकी जो ज़िंदगी है उसमें उनको फ्लो में जाना बहुत पसंद है, ठीक है। कि मतलब बिल्कुल भी उनको ये चीज़ पसंद है कि क्या बोलते हैं, मन की कर लो बोलते हैं ना, ठीक है। मन की करना, जो भी है उनको मन का आदेश सुनना, ठीक है। मन के जो भी इच्छाएं आ रहे हैं मन में वो सब करना उनको बहुत ही पसंद है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही तेज़ी से दिखाई दे रहा है टेम्परेंस से। तो इसका मतलब ये भी है वो अपनी खुशी के लिए आपकी खुशी के बारे में परवाह भी न करे, समझ रहे हो। तो वैसा भी होने का संभावना है, ठीक है। और उनको सिर्फ यही चाहिए कि अभी के लिए जो उनका ज़िंदगी है वो खुश रहे, इसीलिए वो आपके साथ रिलेशन में है। इसीलिए नहीं है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए नहीं है क्योंकि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे किस्म के इंसान हैं जिनको जो देख रहे हो कि आपके साथ ज़िंदगी गुजारने वाला कोई मिल जाए, तो फिर ये बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं है। वो सिर्फ यही देखेगा कि उनको कब तक खुशी मिल रही है। जैसे ही खुशी मिलती रहेगी तो फिर वो रहेंगे आपके साथ रिलेशन में। जैसे ही खुशी चली जाएगी तो टाटा बाय बाय ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और 2 मैसेजेस आया है L और 2, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि जेमिनाई वाइब्स आ रहे हैं, वो मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन हो भी सकता है कि जेमिनाई नहीं है, ठीक है। तो 2 और L, ये लेटर्स के कोई तो आने वाले हैं आपके ज़िंदगी में, नहीं तो आप में से कोई हो सकते हैं जो ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में ऑलरेडी है, ठीक है। ऐसे इंसान जब आपके ज़िंदगी में आएंगे तो बातचीत क्या होगी आप दोनों की, ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स आया था, सॉरी 4 कार्ड्स आए थे, ठीक है। देखते हैं, बातचीत होगी कि आपको धमकी दिया जाएगा कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उनका असल में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ आपको धमकी ज़रूर मिलेगी कि आपको छोड़ के दूसरी लड़की के पास चले जाएंगे, ठीक है। आपके साथ क्या बोलते हैं, मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स में तो यही दिखाई दे रहा है कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे कहीं पे, तो दूसरी लड़की के साथ चले जाएंगे, दूसरी लड़की के नाम पे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते रहेंगे आपको, इतना चिढ़ाएंगे कि आपको स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और आपको बहुत ही ऐसे बोलेंगे कि अरे तू तो बुद्धू है, तुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है। ऐसे सब बातचीत करेंगे वो। और फिर मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी वाइब्स आ रहा है, ठीक है। उनका जो मर्क्यूरी रहेगा वो वर्गो नहीं तो जेमिनाई में है फॉर श्योर। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है, नहीं तो सैजिटेरियस भी हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे साइंस आ रहे, लेकिन आ रहे हैं ये वाले रीडिंग के लिए स्पेशली। लेकिन हाँ साइंस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ऐसे थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, वो अपनी खुशी का तो ध्यान देते ही है, लेकिन आपकी खुशी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऐसे नहीं कि आप भी खुश रहो उनके साथ, ऐसा नहीं सोच रहे वो आपको इनफैक्ट थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। आपको ये बताने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम ऐसे बराबर नहीं कर रहे हो, तुम वैसे बराबर नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिटिसिज्म सुनाई दे रहा है मुझे, ठीक है। कि मतलब बहुत ऐसे ताने मारना, ठीक है। मतलब वो बोलते टाइम ऐसे ताने के हिसाब से नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जब भी बोलेंगे ना तो आप मतलब बोलेंगे कि अरे मैं तो तुम्हारे बारे में परवाह करता हूँ इसीलिए, ठीक है। परवाह करता हूँ, परवाह करती हूँ, जो भी है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ खुद की परवाह है। और वो अगर बोल भी रहे तो फिर भी इसीलिए क्योंकि उनको ताने मारना है बस। और बीच बीच में वो बोलेंगे कि अरे तू तो अकेली ही अच्छी है, मैं चला जाऊंगा तुझे छोड़ के, तू तो अकेली, तुझे तेरे जैसी लड़की या फिर लड़के को अकेले ही रहना चाहिए, ऐसे सब बातचीत होगी, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि वो व्यवहार कैसे करेंगे, ठीक है, आपके साथ, उनका बर्ताव कैसा होगा। ओके ओके। कभी कभी कार्ड्स अपने आप आ जाते हैं।
ओके, आपसे बहुत सारे पैसे ले लिए जाएंगे ये इंसान से, मैं बोल रही हूँ ऐसा होता है। लोग सिर्फ पैसे के लिए, पैसे का क्या बोलते हैं, मतलब भी रहता है लोगों को, ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है ऑब्वियसली, तो फिर वो इंसान जो है आपसे पैसे लेने की पूरी कोशिश करेगा। अरे मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दो, अरे मुझे ये दे दो, मुझे ये ड्रेस दे दो। अगर आप लड़की के बारे में पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली ये 100% ट्रू है कि लड़की भी पैसे के लिए ही वो बोलते हैं ना गोल्ड डिगर, तो वैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो पैसे, मुझे ये पैसे के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दोगे क्या, उसकी ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दोगे क्या, ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से, ठीक है, उनकी वो आपको ख्वाब दिखाने की बहुत कोशिश करेंगे कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ शादी होने के बाद कैसे रहोगे, ठीक है। लेकिन उनके एक्शंस मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ आपको ख्वाब दिखा रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि आपके साथ अच्छे से रहते हैं या कुछ, लेकिन हाँ आपको ख्वाब दिखाने का काम, आपके दिमाग में ख्वाब डालने का काम वो बराबर कर रहे हैं। तो इसी की वजह से आप उनके साथ रिलेशन में रहने को पसंद करोगे, आपको उनको छोड़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके दिमाग में ख्वाब डालते रहते हैं कि मतलब हम लोग शादी करेंगे तो कैसा, शादी करेंगे तो वैसा, समझ रहे हो। और ज़्यादातर तो वो खुशियाँ ही देखते हैं, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि उनको जो खुश करेगा, ठीक है, हो सकता है उनको मानो कि आइसक्रीम खुश करता हो, नहीं तो उनको बाहर जाना खुश करता हो, घूमना फिरना खुश करता हो, तो जो जो भी उनको खुश कर रहा है वो वही चीज़ करने वाले हैं और फिर वही चीज़ पे ध्यान देने वाले हैं, वही चीज़ पे आपको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। मतलब उनको पसंद है आइसक्रीम खाना, आपको शायद नहीं पसंद होगा, फिर भी वो आपको लेके जाएंगे और फिर आपके साथ आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर मुझे रूड दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है अगर जब भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, पेज असल में बातचीत का प्रतीक बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो जब भी वो बातचीत करेंगे तो उनका जो बातचीत करने का तरीका रहेगा उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें घायल कर देंगे वो, ठीक है, बातचीत करते ही हमें घायल कर देंगे। और हाँ उनको, जैसे मैंने कहा, एज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है कि उनको सिर्फ यही चीज़ की पड़ी है कि उनको कुछ ना कुछ नया करते बैठना है, ठीक है, तो फिर वो नया नया जो भी उनको करना है वो सब के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। मुझे नया ये करना है, नया वो करना है, ठीक है, हम लोग नया ये करेंगे, नया वो करेंगे, जो भी है। असल में एट दी एंड मैंने जैसे कहा कि उनको उन्हीं की खुशी की परवाह है। देखो मैंने टेम्परेंस के हिसाब से भी कहा कि उनको सिर्फ फ्लो में जाना है, उनको जो मनमानी करनी है, ठीक है, वो बहुत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया, तो ऑब्वियसली ये ही दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ एंजल्स, मुझे ये बताइए कि आपको कैसा महसूस होगा ये रिलेशनशिप में। एक तरफ से ना आपको ऐसा लगेगा कि ओके, एक तरफ से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम लोग दोनों शादी कर लेंगे, मुझे शादी तो चाहिए था, मतलब मेरे ज़िंदगी में, मतलब हर एक लड़की का ना ये एक ख्वाब तो पक्का है कि उनका शादी हो जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सभी का ख्वाब वैसे रहना चाहिए, लेकिन कोई कोई लोग ये रेजोनेट करेंगे। मेरा भी है, ठीक है, मैं ऐसे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि ऐसा होता है कि लड़कियां जो है वो लोग शादी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि मतलब हाँ मेरी शादी होनी चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा मेरी शादी होगी तो जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपके दिमाग में ऐसे चीज़ें डालते जा रहे हैं, आपके भी दिमाग में धीरे धीरे वो सब इच्छाएं जगती जा रही है। तो इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा शादी हो जाएगा ये इंसान के साथ, ज़िंदगी कितना अच्छा है, मेरे पास ऐसा पार्टनर है जो मुझसे शादी करना चाहता है, वो सब आपके ख्याल में आ रहा है, ठीक है। और ये जो 2 कार्ड्स है वो एक्चुअली एंजल की तरफ से मैसेज है, एडवाइस है, ठीक है। आप में से, जैसे मैंने कहा कि आप में से बहुत जन है जिनका ये जो रिलेशन है वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अभी आपके ऊपर है ऐसे इंसान को रिजेक्ट करना, ठीक है, ऐसे इंसान को मना करना कि मुझे आपके साथ रिलेशन नहीं रखना। अगर आप ऐसे जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी ऐसे रिलेशन में हैं, ठीक है, फंसे हुए हैं,
तो एंजल्स आपको बता रहे हैं, अभी ये एडवाइस है, आपको सुनना है, मानना है आपके ऊपर है, नहीं मानना है आपके ऊपर है, ठीक है। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि सिंगल हो जाओ, आप खुश रहोगे, ठीक है, और आपका जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगा। और एक और बात, जैसे मैं कहती हूँ कि ये वीडियो यूट्यूब वीडियो है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होने वाला, इसे मनोरंजन के हिसाब से ही लीजिएगा। और अगर ये रेजोनेट हो रहा है, अगर आपके अंदर से इच्छा हो रहा है कभी से कि हाँ मुझे सिंगल रहना है, पता नहीं क्यों ये इंसान मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है, और फिर ये रेजोनेट होता है, तो फिर आप सिंगल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका है, ठीक है। तो यही था आज की रीडिंग, ठीक है। मैं जानती हूँ कि इतना पॉजिटिव रीडिंग नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी था आप तक पहुँचना कि कैसे इंसान आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं, और फिर हर एक इंसान हमारे ज़िंदगी में आना अच्छा होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उनका आना अच्छा होना चाहिए, हमारे लिए अच्छा होना चाहिए ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग था, ठीक है। नमस्ते। और जैसे ही आप मतलब आपका कुछ कहानी रहेगा तो फिर आप नीचे लिख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अलविदा।